वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ के एडिटोरियल डिस्कशन को सुनने के लिए। तो ये रहा हमारा एडिटोरियल डिस्कशन और अब हम चलेंगे आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस करने के लिए रूम में वापस। तो लेट्स हैव अ व्यू ऑफ द वर्ल्ड मैप अगेन। और अब ये हैं हमारी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस। तो आइए मैं आपको भी बताती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा। से नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के टेम्पल्स की कैसे थोड़ी बहुत हमने जानकारी ली। तो स्टार्ट करते हैं। नागर टेम्पल जो है वो बेसिकली हमें नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा मिलता था, ज़्यादा पाया जाता था। और इसके अलावा ये ज़्यादातर नदियों के आसपास ही होता था, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सबसे पहला पोर्शन था उसे हम अर्ध मंडप कहते हैं। उसके बाद आता है मंडप और मंडप के बाद आता है महामंडप। तो आप देख रहे होंगे कि सबके साइज़ में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों को हम आपस में लिंक करके मंडप कहते हैं, पर साइज़ के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला पोर्शन जो है वो एंट्रेंस पोर्च होता है, जहाँ से हमारी एंट्री होती है मंदिर में, तो उसको हम अर्ध मंडप कहते हैं। उसके बाद आता है मंडप, जो कि एक हॉल होता है, और छोटे हॉल से भी जो बड़ा वाला हॉल होता है उसे हम कहते हैं महामंडप। महामंडप के बाद जो पोर्शन महामंडप को, या कह सकते हैं बाकी सारे मंडप को, मेन पोर्शन दैट इज गर्भगृह से कनेक्ट करता है, हम उसे कहते हैं अंतराल। इसे हम कहते हैं अंतराल। और अंतराल के बाद आता है हमारा एग्जैक्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस टेम्पल का, जिसे हम कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह वर्ड जो है वो गर्भ से बना होता है, शब्द होता है गर्भ, जहाँ से हमारा एक नया जन्म होता है, ठीक है। तो जो शिखर पोर्शन है, ये आपको दिख रहा होगा, ऊपर का पोर्शन जो है, जो टावर वाला पोर्शन होता है मेन, उसे हम कहते हैं शिखर। जो ऊंचा सा पोर्शन या तो कई बार कर्व्ड फेस में दिखता है हमें, कभी बार इलोंगेटेड वर्जन दिखता है, इसे हम कहते हैं शिखर। तो शिखर के नीचे होता है गर्भगृह, जहाँ पे हम अपने एक भगवान जी की मूर्ति को रखते हैं। जो भी डाइटी हम रख रहे हैं मंदिर में, जिनकी हमें इम्पोर्टेंस दिखानी है उस मंदिर में, उनकी मूर्ति को या शिवलिंग को या जो भी मूर्ति है उसको हम गर्भगृह में रखते हैं। और आपको पता है जैसे कि हम सब जब मंदिर जाते हैं तो हम वहाँ पे परिक्रमा ज़रूर करते हैं, तो उस एरिया को, उस जगह को कहते हैं प्रदक्षिणा, जहाँ पे हम परिक्रमा करते हैं, उसको सर्कम एम्बुलेशन कहा जाता है। और उसके बाद हम अगर बात करें ऊपर के पोर्शन की, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे एक तो सबसे बड़ा शिखर है, उसे तो हम शिखर कहते हैं, उसको टावर को शिखर कहते हैं। पर उससे भी जो छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं उरुश्रृंग, मतलब सब्सिडियरी शिखर, मतलब शिखर का ही छोटा हिस्सा, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा अमलक। ये जो आप राउंड सा एक फिगर देख पा रहे हैं, इसे हम अमलक कहते हैं। और उसके भी ऊपर आता है कलश, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये टेम्पल आर्किटेक्चर था, नागर टेम्पल आर्किटेक्चर, ओके। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। आप सब बहुत दिन से सुन रहे होंगे और बहुत ही उत्सुकता के साथ आप इंतज़ार कर रहे होंगे राम मंदिर का। तो आइए जल्दी से देखते हैं जो भी हमने अभी सीखा इस आर्किटेक्चर में, क्या हम वैसा कुछ पा रहे हैं राम मंदिर में? जी हाँ, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं राम मंदिर में भी हमें ये तीनों मंडप देखने को मिल रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा था। और एक गर्भगृह भी है, जी हाँ, गर्भगृह भी है जहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी, और प्रदक्षिणा पथ, जहाँ हम मूर्ति के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर सकते हैं, या जितनी भी आप करना चाहते हैं। और उसके ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, आपको आराम से ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसे हम शिखर कहते हैं। और इसके ऊपर है कलश, ये है कलश। तो कलश आपको दिख रहा होगा, और कलश के ऊपर है हमारा ध्वज, झंडा, लाल झंडा। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है इस मंदिर में।
अब अगर हम बात करेंगे, आपको ये कुछ जगती भी दिख रहा होगा। जगती जो है एक ये थोड़ा ऊंचा रेस किया हुआ प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे अपने आस पड़ोस में कुछ लोगों को अपना घर बहुत ऊंचा बनाने का शौक होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने घर के बेस को थोड़ा और ऊंचा करके बनाते हैं। उसी तरह मंदिर जो थे वो भी इसी तरह से थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म में बनते थे और अभी भी बन रहा है। इसको हम कहते हैं, इस ऊंचे प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं जगती। ज़्यादातर ऐसे मंदिरों में हम बाउंड्रीज भी देखने को नहीं पाते हैं, ठीक है। और नागर टेम्पल जो होते हैं वो बेसिकली पंचयातन स्टाइल को फॉलो करते हैं, जिसमें हम 5 भगवान को स्थापित करते हैं, 5 मूर्तियों को स्थापित करते हैं, ठीक है। एक मेन होते हैं, एक मेन गॉड होते हैं, एक मेन भगवान होते हैं, और बाकी 4 और भगवानों को हम वहाँ पे स्थापित करते हैं, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल आपने बिल्कुल देखा होगा। मुझे लगता है हमने जो हमारे यहाँ जो सिविल लाइंस में हनुमान मंदिर है, हमने वहाँ पे बिल्कुल ये इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल देखा है। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश ज़रूर करूँगी कि इसका एग्जाम्पल मैं आप सबको एक वीडियो में दिखाऊँ। और आपको ये जो शिखर वाला पोर्शन दिख रहा है, शिखर जो है वो गर्भगृह के ऊपर होता है, अभी मैंने पहले भी बताया था। और ये जो है, ये जो हमारे कैलाश पर्वत और मेरू पर्वत हैं, बहुत ही मान्यता है इन पर्वतों की, उसको दिखाते हैं, उसको दर्शाते हैं। तो इतना ज़्यादा अच्छा है हमारे टेम्पल्स का आर्किटेक्चर, और हमें इन सब से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ कितना ज़्यादा रिच कल्चर है हमारा, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है हमारे देश में। तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल हम और भी ज़्यादा चीज़ें देखने और सीखने वाले हैं जब भी हम किसी टेम्पल में विज़िट करेंगे, एंड डेफिनेटली आई विल ब्रिंग ऑल सच थिंग्स फॉर यू। आज सैटरडे भी है और आज हमने इतना सारा टेम्पल्स के बारे में पढ़ लिया है। सो लेट्स गो टू लेटे हुए हनुमान मंदिर, और ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराते हुए अपने ऊपर। और अब हम आए हैं हनुमान जी के दर्शन करते हुए, और अब हम निकल रहे हैं। और जैसा कि हम सब ने देखा है कि हनुमान मंदिर का भी रीडेवलपमेंट होने वाला है, तो चलिए हम सब देखते हैं थोड़ा सा प्रेपरेशन कि माघ मेला की प्रेपरेशन कैसे चल रही है। तो ये है हम शास्त्री ब्रिज के ऊपर, और क्या नज़ारा है यहाँ से, वाव, दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। तो ये है हमारा पीपा का पुल जो आपको दिख रहा होगा, जो कि अभी आधा बना हुआ है। सो लेट्स सी कि ये पूरा कंप्लीट कब होता है, और आई होप आप सब आने वाले हैं माघ मेला में। और ये दूसरे साइड अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा रेलवे ब्रिज, तो देखते हैं ये भी कब पूरा होता है। और अब हम चलते हैं, शाम होने वाली है, तो गंगा आरती देखने के लिए सब कोई इंटरेस्टेड तो होगा ही ना। और यहाँ तो सच में तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम गंगा आरती की ओर। और ये मैं गंगा आरती करने के बाद बगल वाली आंटी के साथ बड़े मज़े से एंजॉय करते हुए, एंड आंटी वाज लाइक सो कूल, इनके साथ तो मज़ा ही आ गई। मम्मा नहीं थी पर आंटी ने एकदम मम्मी वाली एकदम काम किए। और सैटरडे था तो हनुमान जी का भजन ना हो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये मैं आरती के बाद, एंड दिस इज़ मी ऑल्सो स्टैंडिंग इन द मिडल आरती करते हुए। फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई डिड दिस गंगा आरती, सो आई वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। और मतलब मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कैसे, पर आई डिड इट एंड इट वॉज जस्ट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ये मेरा फेवरेट वाला भजन है हनुमान जी का। अभी देर भी हो रही है और घर भी जाना है जल्दी से, तो हेलमेट ओके, तो हेलमेट लगाए बिना तो जा नहीं सकते। एंड वन मोर थिंग, हम मनकामेश्वर भी गए थे, तो लेट्स सी वहाँ पे हमने क्या देखा। ऐसे स्ट्रक्चर पढ़े थे टेम्पल के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल्सो लर्न अबाउट these things in the Nagar style of architecture, and that is this portion is Shikhar, this portion is Amlak, and this portion is Kalash. Let me just give you a review again. This portion is Shikhar, and the next one is Amlak, and the next one is Kalash.
So these are the portions, the tower portion or the dome shaped structure. This is shikhar in the Indian culture, in the Indian temple, right? And the next is amlak, and the last one is kalash. And therefore we can also see that there is a trishul and other structures also upon it, but these are the main base structures which are necessary, and we should definitely learn these as well. तो अब जल्दी से घर चलते हैं। राधे राधे।